स्टूडेंट्स, आज हम पहले तो पढ़ेंगे अभिग्रहित 6.1, 6.2 और उसके बाद में प्रमेय 6.1 और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे अभिग्रहित जो 6.1 है वो कहता है कि कोई एक रेखा है और उस रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी है तो यहाँ पे मैंने ए बी एक रेखा बनाई है और ओ सी एक किरण है। इस किरण का प्रारंभिक बिंदु O है। हम जानते हैं कि रेखा दोनों दिशा में बढ़ती है और किरण एक ही दिशा में बढ़ती है, तो यहाँ पे AB एक रेखा है और OC एक किरण है। तो अभिग्रहित 6.1 जो है वो कहता है कि अगर किसी रेखा पर कोई किरण अगर खड़ी है तो इस प्रकार से बने आसन्न कोण, यानी ये दोनों जो कोण हैं वो आसन्न कोण कहलाएंगे। तो ये जो आसन्न कोण है इसका नाम मैं 1 रख देती हूँ और इसका नाम मैं 2 रख देती हूँ। तो इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग है वो 180 के बराबर होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होंगे 180 के। है अभिग्रहित 6.1। अभिग्रहित 6.2 कहता है कि यदि दो आसन्न कोण, यानी ये दो आसन्न कोण हैं, अगर इन दोनों आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों जो भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, इन दोनों कोणों में ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये अउभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये दोनों भुजाएं एक रेखा बनाएंगी। प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.1 है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमेय 6.1 में हमको दो रेखाएं दे रखी है। तो एक रेखा का नाम तो हमने AB रख लिया है, दूसरी रेखा का नाम हमने CD रख दिया है और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती हैं। और मान लो जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु हमने यहाँ पे O मान लिया है। अब हमको यहाँ पे सिद्ध करके बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार से ये आमने सामने के जो कोण बनते हैं इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी हमको एंगल 1 को 2 के बराबर बताना है, 3 को एंगल 4 के बराबर। तो यहाँ पे ये जो रेखा CD एक रेखा है और OA एक किरण है। OA जो किरण है वो रेखा CD पर स्थित है और इस OA किरण का जो प्रारंभिक बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु O जो है वो रेखा CD पर स्थित है। इसलिए रैखिक कोण युग्म से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होंगे 180 डिग्री के। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे हम इसको लीनियर पेयर या फिर रैखिक कोण युग्म से कह सकते हैं। हिंदी में है इसको हम लिखेंगे रैखिक कोण युग्म से। 1 प्लस 3 का जो योग है वो 180 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि AB एक रेखा है और OC एक किरण है, जो इस OC किरण का प्रारंभिक बिंदु O है जो रेखा AB पर स्थित है। तो इस प्रकार से कोण 2 प्लस कोण 3, जो कोण 2 प्लस कोण 3 वो भी बराबर होगा 180 के। इसका भी यही कारण हो जाएगा लीनियर पेयर या फिर रैखिक कोण युग्म से। तो यहाँ पे एंगल, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये बराबर है 180 के और 180 बराबर है एंगल 2 प्लस 3 से। तो इस 180 की जगह हम एंगल 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यूक्लिड के अभिग्रहित पढ़े थे। वहाँ पे यही पढ़ा था कि 1 प्लस 3 जो बराबर है 180 के भी और 180 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 3 के भी। तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे 3 और कोण 3 दोनों तरफ से, यहाँ पे एंगल 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और इधर आएगा बराबर के निशान के इधर तो माइनस का हो जाएगा। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, जो हमको सिद्ध करके बताना था। इसी प्रकार से अब हम कहेंगे कि कोण 3 जो है वो बराबर होगा कोण 4 को। इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। यानी एक को हम सिद्ध करके बता देंगे और दूसरे को हम कहेंगे। इसी प्रकार से ये भी आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई दो रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इस प्रकार से बने ये जो शीर्षाभिमुख कोण हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि एंगल AOC यानी ये एंगल और ये एंगल BOE ये दोनों मिल करके दे रखे हैं हमको 70 डिग्री के, और BOD जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 40 डिग्री का। अब हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे BOE की, तो BOE यानी एक तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है और एक निकालना है प्रतिवर्ती COE। तो सबसे पहले हम इस COE कोण को निकालेंगे, COE को, इस कोण को निकालेंगे और इसको निकालने के बाद में इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो इस एंगल COE का हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो दे रखा है उससे हम शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको एक तो दिया हुआ एंगल कोण BOD दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल BOD बराबर दे रखा है 40 डिग्री। अब यहाँ पे रेखा AB और CD दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तब हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण BOD बराबर होगा एंगल AOC के बराबर, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOC बराबर एंगल BOD के बराबर, और वो बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के, कारण उसका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण इसका कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, या फिर हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल जो है मिल करके 70 डिग्री के हैं। हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू हमने निकाल ली है 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो एंगल BOE जो है वो आ जाएगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे BOE का मान निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। अब हम निकालेंगे एंगल COE की वैल्यू निकालेंगे, पहले इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे और इसको निकालने के बाद में इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। तो यहाँ पे कोण AOC प्लस COE प्लस एंगल BOE ये तीनों कोण मिल करके होंगे 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, कारण है यहाँ पे रैखिक युग्म। या फिर हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में लीनियर पेयर, ये भी लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हमको AOC प्लस BOE की वैल्यू दे रखी है 70, यानी एंगल AOC प्लस BOE बराबर दे रखा है 70। तो इन दोनों की जगह हम इन दोनों को ऐड करके हम 70 लिख सकते हैं। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री के, इस दोनों की वैल्यू हमको 70 दे रखी है, प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार से हम एंगल COE की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अब हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE इज इक्वल टू 360 माइनस कोण COE, यानी 360 में से कोण COE को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 360 माइनस 110, और 360 में से 110 को घटा देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 250 के बराबर।